प्रेम की होली। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वह क्यों रोए और कल्पे। मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेले की सजी दुकानें और उन पर खड़े लोगों को देखकर मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पाथना उसका नित्य का नियम था। तब वो अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती। चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भौजें उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उसकी सारी कथा कहती। पर एक विशेष प्रसंग बचाकर सभी उसके व्यवहार का आदर करते। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर घुड़कियां पड़ती, उसकी माँ को गालियां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे। जो बातें उनके लिए वर्जित थी उनकी ओर से उसका मन ही न जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें न थी, डरावनी गरज न थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियां पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, तेरी साड़ी भी रंग दूं? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने भाग गाया, वह पकवान बनाती रही। उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। यह लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार है। मैकू माता ने भांग बनवा रखी थी। चरस, गांजा, माजून सब लोग आए थे। गंगी ने ही भांग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह से हो ना बेटी? या चुहल करते, क्यों रे गंगिया, भाव तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली हो गई है? गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसके बस की न थी। न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भांग पीने के बाद लोग भाग गाने लगे। गंगिया अपने चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा। वह नहीं गई। एक बार गई भी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर था। न जाने बात उसे खींच लेती थी, बांधे लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त हो होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था। ठाकुर को यह सिद्धि कहाँ मिल गई। वह लोग विदा हुए तो गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मैकू ने कहा, कोटर सिंह के बुद्धू सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे। उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा। गंगी ने पूछा, यहाँ तो पहले पहल आया है। मैकू बोला, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी ही मीठी बोली।
घमंड तो छू नहीं गया। बुधू के बखार में अनाज रखने को जगह न थी, पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। गोरू आ रहे थे। गंगी पगैया लेने भीतर गई। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पात रही थी। सहसा सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर चले जा रहा है। वह गोबर छोड़ उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द न था। सब बाहर चले गए थे। यह कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात न निकली। उसकी छाती कितनी जोर से धड़क रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करें, कैसे उसे रोक ले। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और आंखें नीचे कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी घर में गई और मां से बोली, अम्मा, वह ठाकुर जा रहे हैं। गरीब सिंह। मां ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंकर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसने अपनी मुख भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा यह वह नहीं जानती, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मैकू द्वार पर बैठे सन काट रहे थे और मैकू बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा, दादा, ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब सिंह आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या। गरीब बोला, नहीं तो दादा। मैकू, कुछ मुंह उतरा हुआ है। क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए। गरीब बोला, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता दादा। मैकू बोला, बाकी दे दी ना। गरीब, हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला। भया हो तो कह देना चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू बोला, आपके घर ही तंबाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब, इतना बेअदब न बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई। मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर गई। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति न थी। वो कितना नम्रता है, कितनी सजनता है, कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौंक पड़ी। दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांझ कर शरबत बनाया। मां ने पूछा, कौन आया है गंगिया। गंगी, वह है ठाकुर गरीब सिंह।
दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ बोली, है क्यों नहीं, हाड़ी में देखो। गंगी ने सारी मलाई उतारकर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहां से आ गया। ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी बोली, बीमार है क्या दादा? मैकू बोला, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी है, क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है, दादा से कुछ कहा भी तो नहीं, क्यों इतने संकुचाते हैं, चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ बोली, अब वह बेफिक्री कहाँ है बेटी, बाप के जमाने में खाते थे खेलते थे, अब वह गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब का संतोष न हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतना चिंता करते हो। मैकू ने आंख फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से, हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं है, उन्हें कौन समझाए। अब कि वह आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती आते होंगे, पर ठाकुर न आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भांग चरस गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भांग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठर से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठर वाले नहीं आए। भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भांग तो नहीं बची, कोठर वाले आवेंगे तो क्या पिएंगे। आप क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वो मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठर की ओर निगाह दौड़ाई। कोई न आता था। सहसा उसे सिवाने की ओर आग दहकती दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहां आज होली जल रही है। होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहां पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो, तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा, दादा कोठर में तो आज होली जली है। मैकू, दूध पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी बोली, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख के आई हूँ, होली जल रही है। न पतियाते हो तो चलो मैं दिखा दूं। मैकू बोला, अच्छा चल देखूं। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर जाकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं दादा, तुम ना मानते थे। मैकू बोला, होली नहीं है पगली, चीता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठर वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू माँ तो कोठर के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए, पर गंगी वहीं स्तंभ खड़ी रही। कुछ खबर न रही, मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या उसे वह भूल सकती थी। उस दिन से फिर वह कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भांग बनाती थी।
हर साल उसी तरह आग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी, पर गंगे के लिए होली सदा के लिए चली गई।